हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिच डैड और पुअर डैड की बुक के बारे में, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी स्कूल के बारे में काफी बढ़िया सा बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं के अकादमिक कुशलताओं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार की जाती है। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है कि उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ और ज्यादा अकादमी भुगतान कुशलताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब आता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ नहीं है। रे कोक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। उनका प्रोफेशन हमेशा ही स्ट्रेट बैंकर, उनका प्रोफेशन हमेशा वही रहा है, एक सेल्समैन की। एक समय में वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बनाने का था, परंतु उनका बिजनेस आप दिलाने वाले रियल एस्टेट का इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए अक्सर आप वही बन जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम करने में ही लगा देते हैं और आर्थिक रूप से वे सुरक्षित बनने के लिए काम करते हैं, जबकि वो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं। इन छोटे छोटे उदाहरणों देखकर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने लिए काम करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। माना कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा एक खुद का बिजनेस होना चाहिए और हमारा प्रोफेशन और हमारा बिजनेस दोनों की समानताएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें हमें समझकर और बढ़िया तरीकों से करना चाहिए। तो जाने से पहले बताना ना भूलें कि आपको ये आज की स्टोरी कैसी लगी, और मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने प्रोफेशन, अपने फैशन, अपने ड्रीम्स को सुनिए, उनके लिए काम करिए और देखिएगा कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। चाहे कुछ भी हो, बट हार नहीं मानना और आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। अलविदा।